हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हुडको कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 27 जुलाई को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊँ तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है यानी कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 25% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली हुई है। अगर हम कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें एक अच्छी खासी 21% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को थोड़ा सा जो है डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट होते हुए नजर आया है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है 3717 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 3562 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2937 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी के जून क्वार्टर को प्रीवियस जून क्वार्टर को अगर इस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 26% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 2671 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 3004 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए थे। और प्रीवियस क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में देखेंगे तो उसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2088 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला हुआ था एक्सपेंसेस। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, एक तरफ अगर कंपनी की रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है तो कंपनी के रिवेन्यू के मुकाबले कंपनी का जो एक्सपेंसेस है उसमें एक मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर 1066 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 621 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 857 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी जब आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी 19% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है 851 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1981 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 630 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर ईयर को यहाँ पर इस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर 25% की यहाँ पर जो जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर आप कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 215 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 1360 करोड़ यहाँ पर कंपनी के जो है रिटर्न हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट है उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम कितना रहा, प्रीवियस क्वार्टर में कितना था और इस क्वार्टर में कितना रहा। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी कि कंपनी की जो वहाँ से जो अर्निंग हुई है उसमें जो अराउंड जो है 21% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। अगर हम इस क्वार्टर में बात करेंगे तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है वो रहा है 1149 करोड़ यानी कि 1149 करोड़ देखने को मिला हुआ है। जबकि प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था मात्र जो है 948 करोड़ देखने को मिला था। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में कि एक शेयर पर कंपनी को कितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, यानी कि कितने की अर्निंग हुई है एक शेयर पर। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की जो अर्निंग हुई है यहाँ पर एक शेयर पर 4 रुपये 25 पैसे की है। प्रीवियस क्वार्टर में 9 रुपये 90 पैसे थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3 रुपये 15 पैसे देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी का जो EPS है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपको मैं एंड में बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 1 रुपये 25 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो देखते हैं कल के दिन में इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट इस शेयर के ऊपर किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।